आपको बताने वाला हूँ कि स्कॉलरशिप के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में। सबसे पहले मैं स्कॉलरशिप जो कब तक आएंगे, स्कॉलरशिप के बारे में जो करेक्शन की जो लिस्ट आई थी उसमें कुछ बच्चों का नाम भी नहीं था, और जिनका भी नाम था उन्होंने अपनी स्कॉलरशिप करेक्शन के बारे में जो भी डिटेल्स थी उन्होंने जमा कर दिया था कैंपस में, जब भी कैंपस ओपन था। तो अभी जो स्कॉलरशिप कब तक आएगी, तो आपको मैं बता दूं, इस समय कुछ छात्र ओबीसी के जो हैं और कुछ छात्र जो एससी एसटी के भी हैं, उनका स्कॉलरशिप आना प्रारंभ हो चुका है, और जनरल के भी आने वाले 2-3 दिनों में स्टार्ट हो जाएंगे। ओबीसी में भी सभी छात्रों का नहीं आया, ना ही एससी एसटी में, मतलब कि यूँ कह लीजिए कि स्कॉलरशिप अब आने प्रारंभ हो चुके हैं। मैं अपने लखनऊ यूनिवर्सिटी का ही बात कर रहा हूँ कि और भी जो कॉलेज के मेरे कुछ दोस्त हैं उन्होंने भी बताया है कि उनकी भी स्कॉलरशिप जो है आना प्रारंभ हो चुका है। तो इससे तो कन्फर्म हो चुका है ये स्कॉलरशिप आने प्रारंभ हो चुके हैं, बट स्टेटस शो नहीं कर रहा है। जस्ट लाइक जैसे पहले शो होता था पीएफएमएस, आप जानते ही हैं पीएफएमएस कैसे चेक किया जाता है। हमने पहले भी बताया है, इससे पहले वीडियो में भी, पुराने वीडियो में भी। तो पीएफएमएस में शो होता था, पीएफएमएस में भी कुछ छात्रों का शो नहीं हो रहा है, डायरेक्ट अकाउंट में पैसे आ जा रहे हैं, मैसेज आ जा रहा है, और आप जब भी अपने एम पासबुक के द्वारा चेक करते हैं तो उसमें शो करता है कि पीएफएमएस के थ्रू आपका पेमेंट हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी बात कि कुछ छात्रों के जो स्कॉलरशिप आए हुए हैं उसमें क्या है कि उसमें 2 चरण तरीके से आ रहे हैं। पहले चरण में ही आधे अभी रुपए आए हैं, तो जिनके अगर जो स्कॉलरशिप आए भी हैं तो अभी कुछ ही रुपए आए हैं, कुछ दिनों का वेट कीजिए, अगले चरण में आपका पूरा स्कॉलरशिप। इस बार जो स्टेटस का तरीका था, एक लिस्ट जारी कर दी गई थी, जो भी आपका सस्पेक्ट था आपकी स्कॉलरशिप में, तो उस में जो भी आपका सस्पेक्ट था आपने डिटेल्स दे दिया। उसमें भी सभी स्टूडेंट का नाम नहीं था उस सस्पेक्ट लिस्ट में, तो वेट कीजिए, हो सकता है अगर जो आपका नाम नहीं था तो अगले जो सस्पेक्ट लिस्ट यदि जारी करता है समाज कल्याण विभाग तो उसमें नाम हो। नाम क्यों नहीं था, इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका एक कारण ये हो सकता है कि आपने स्कॉलरशिप लेट जमा किया था कैंपस में, ठीक है। ये जो सस्पेक्ट लिस्ट था अक्सर देखा गया जो पहले चरण में, क्योंकि इस बार चरणबद्ध तरीके से स्कॉलरशिप अप्लाई किए गए थे, 1, 2 और 3। लास्ट जो तीसरा चरण था उसका लास्ट डेट अप्लाई करने का जो तारीख थी 10 जनवरी थी। जो फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की जो डेट है 25 तारीख है, जिसमें से कुछ छात्र, हम आपको ये वीडियो में इसलिए बता रहे हैं कि कुछ छात्र फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, उनका ये कहना है कि उनका जो कोर्स है वेबसाइट पे शो नहीं कर रहा है। आपको मैं बता दूं कि जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो उसमें 2 तरीके का, फर्स्ट एंड सेकंड, पहले पे एनईपी करके यूजी एंड पीजी एनईपी करके फॉर्म आपका लिंक आएगा, और दूसरा उसी के नीचे सीबीसीएस पैटर्न पे आएगा। तो अगर जो आपका कोर्स एनईपी में आता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पैटर्न में आता है, तो आपका उसमें ही कोर्स मिलेगा। यदि उसमें नहीं है तो आपका जरूर आपका कोर्स सीबीसीएस पैटर्न में आता होगा, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से छात्र पहले ही वाले ऑप्शन में चेक कर रहे होंगे एनईपी में, तो एनईपी में उनके कोर्स नहीं आता होगा, नहीं होगा तो उसमें आपको नहीं मिलेगा। आपका कोर्स, आपका जो भी कोर्स है सीबीसीएस पैटर्न का है, तो सीबीसीएस जो ऑप्शन है उसमें आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कीजिए। तो फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों का है और डेट 25 जनवरी है। फॉर्म फिल करना बहुत ज़रूरी है, आप फॉर्म फिल कीजिए। इस समय तो कॉलेज बंद है, तो फिलहाल आप फॉर्म फिल करके रखिए। यदि कॉलेज ओपन होता है तो उसे कैंपस में, डिपार्टमेंट में जमा भी करना होता है, क्योंकि इस समय आप घर पर होंगे, ऑनलाइन क्लासेस चल रहा होगा, तो क्या आप फॉर्म फिल करके रखे रहिए अपने मोबाइल में। तो ये जानकारी रही थी, और हमने पूरी डिटेल आपको बताया, स्कॉलरशिप के बारे में बताया और एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में बताया। इसके बाद भी यदि कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न जरूर रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।